राज्यसभा में 4 नए सदस्यों का स्वागत होने जा रहा है, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी द्वारा मनोनीत किया गया है। इनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर शामिल हैं। ये सभी सार्वजनिक जीवन में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन चारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट लोगों को उनके काम और अनुभव के आधार पर राज्यसभा भेज सकते हैं। यह नामांकन राज्यसभा की 4 खाली सीटों के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित की गई डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। मीनाक्षी जैन अपने अकादमिक और ऐतिहासिक शोध के लिए जानी जाती हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन अपनी लेखनी से वामपंथी इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए झूठ को सुधारने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के उन पहलुओं को उजागर किया है जो लंबे समय से अपेक्षित रहे थे। उनके शोध के क्षेत्र मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास हैं। उनकी पुस्तकें राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक मुद्दों पर आधारित हैं, जिनमें देवताओं की उड़ान और मंदिरों का पुनर्जन्म, राम के लिए युद्ध, अयोध्या में मंदिर का मामला, सती, एंजलवादी, बैप्टिस्ट मिशनरी और बदलते औपनिवेशिक विमर्श, राम और अयोध्या और समानांतर रास्ते, हिंदू मुस्लिम संबंधों पर निबंध शामिल हैं। 2020 में उनके इस महान योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जाने माने क्रिमिनल लॉयर उज्ज्वल निकम अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। वह कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं, जिनमें 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में अजमल कसाब का मुकदमा और 1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले शामिल हैं। आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्ज्वल निकम ने 2024 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए उज्ज्वल निकम ने कहा कि मुझे पीएम मोदी का फोन आया। उन्होंने मुझसे मराठी में बात की। उन्होंने कहा कि आपको राष्ट्रपति जी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हैं। मुझे विश्वास है कि आप उसका निर्वहन अच्छे से करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। वह अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत रह चुके हैं। श्रृंगला ने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे विदेश नीति में उनके व्यापक अनुभव का पता चलता है। राज्यसभा के लिए मनोनीत सी सदानंद मास्टर केरल से भाजपा सदस्य हैं। वे पूर्व में शिक्षक रहे हैं और राजनीतिक हिंसा का शिकार हो चुके हैं। 25 जनवरी 1994 को उनके पैतृक गांव पेरिंचरी के पास CPI-M के कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैरों को काट दिया था। भाजपा ने उन्हें 2016 और 2021 में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सदानंद ने ग्रामीण शिक्षा, जनजातीय विकास और सामाजिक सौहार्द के लिए खास काम किया है। उन्होंने केरल के पिछड़े इलाकों में शिक्षा के प्रसार में मदद की। वे कई सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे केरल भाजपा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ RSS प्रचारक भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये नामांकन साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य उन विशेषज्ञों को संसद में आवाज देना है जो चुनाव के माध्यम से नहीं आ पाते। आजादी के बाद राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कई हस्तियों को मनोनीत कर चुके हैं। इसमें लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, रेखा, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।